हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर ऑल नेक्स्ट स्टेप टू नॉलेज में। दोस्तों आज है दिनांक 3 जुलाई 2020। 3 जुलाई 2020 से जो टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए और जो वीडियो के अंत में क्वेश्चन है उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो पहले से स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार की गई प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन किस डिग्री की शुरुआत की है? आइए सही उत्तर देखते हैं इसका। बीएससी डिग्री। कुछ अन्य विज्ञान की प्रश्नोत्तरी देखते हैं। नाडा ऐप को किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। किस संस्था ने मृदा परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स की शुरुआत की है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने। और इवोनिक जिसने आयन एक्सचेंज झिल्ली AEM विकसित किया है जिससे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलाइटिक उत्पादन में सफलता मिलेगी। ये एक जर्मनी की केमिकल कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंस एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने हाल ही में अपने कौन से स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है? 65। अच्छा, कुछ अन्य वेबसाइट जानकारियां देखते हैं। कर्नाटक ने स्किल कनेक्ट फोरम बेरोजगारों के लिए शुरू किया है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में हुआ है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। इस बार ये वर्चुअल बैठक हुई है। टेक महिंद्रा लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने 2020 में काम करने के लिए भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल न्यूज। किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है? आइए सही उत्तर देखते हैं। पाकिस्तान। दोस्तों निगार जौहर खान इनका नाम है। 3 स्टार जनरल हैं ये। पाकिस्तान से पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल बन रही है कोई महिला पाकिस्तान से। अच्छा, कुछ अन्य जानकारियां देखते हैं। बेक्सिमको LPG कहाँ की कंपनी है? बांग्लादेश की। इसके साथ भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन ने यानी IOCL ने साझेदारी की है। गुडनी जोहानसेन को आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया अभी हाल ही में। विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में गुणवत्ता की सुधार के लिए स्टार परियोजना के तहत $500 मिलियन की मंजूरी दी है। 2019 के चुनावों में अनियमितताओं के सबूत के बाद मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में लॉजरस चक्वेरा चुने गए हैं। नासा ने अपने मुख्यालय का नाम अपने चीफ इंजीनियर मैरी W जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। विश्व का पहला देश जो भारत के बाहर विश्वविद्यालय खोलेगा योगा के लिए, उसका नाम है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आइए सही उत्तर देखते हैं। के वेणुगोपाल। दोस्तों अटॉर्नी जनरल जो होता है वो अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के पर्यंत तक ही पद पर रहता है। प्रथम बार कौन बना था? MC सीतलवाड़ भारत का अटॉर्नी जनरल। कुछ अन्य नियुक्तियां देखते हैं। रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। श्रीकांत माधव वैद्य भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष के रूप में प्रभार ग्रहण किया है इन्होंने। विनी महाजन को पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है। संजय महाजन को कैरियर मीडिया इंडिया का CMD बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर एवर्टन विलियम्स की 95 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है। वह किस देश के सर्वश्रेष्ठ एवं धाकड़ हार्डेस्ट हिटर खिलाड़ी की श्रेणी में आते हैं? आइए सही उत्तर देखते हैं इसका। दोस्तों वेस्ट इंडीज। दोस्तों वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर रहे हैं जो 3WS में से जाने जाते हैं। 3WS उस टाइम के वो खिलाड़ी थे जो बहुत हार्डेस्ट हिटर थे, जिन्होंने नई शुरुआत की क्रिकेट की एक तरह से। अच्छा, मास्टरिंग द क्राफ्ट 10 years of weeks
1948 से 1958 इनकी एक प्रमुख पुस्तक भी रही है। कुछ अन्य खेल प्रश्नोत्तरी। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को शताब्दी का दूसरा सबसे मूल्यवान टेस्ट प्लेयर बताया गया है। अच्छा, मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की, वह जर्मन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पुरुषों के क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप 2020 के स्थगित होने के बाद संभवतः संभावना है इसकी स्थगित होने की, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना वैसे इसका प्रस्तावित है। 2020 टी20 महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, उपविजेता भारत था इसका। अच्छा, 2023 की फुटबॉल कप की मेजबानी जापान की जगह किसे दी गई है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। जापान ने बैकआउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेथ से रिलेटेड। रुडोल्फो अनाया एक अमेरिकी लेखक थे। उनके 1972 के उपन्यास ब्लेस मी अल्टीमा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आइए सही उत्तर देखते हैं इसका। नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, चिकानो साहित्य के गॉडफादर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। किसके? चिकानो साहित्य। अच्छा, नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय मूल के अभिनीत बीजी बनर्जी को क्या मिला है? 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल। और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद को 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक। अच्छा, कुछ अन्य मृत्यु देखते हैं। सर एवर्टन बी 3 के अंतिम 95 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार गीता नागभूषण का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बैटमैन फिल्म के निर्देशक जोएल शूमाकर की भी मृत्यु हो गई है। अच्छा, तमोनाश घोष का निधन हो गया है, जो कि एक राजनीतिज्ञ थे। पाकिस्तान के प्रसिद्ध शिया विद्वान तालिब जौहरी का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल्थ मेडिकल। सिप्रेमी के लिए कोविड-19 के इलाज के लिए सहमति मिल गई है। यह किस कंपनी की दवा है? सिप्ला। सही उत्तर है दोस्तों सिप्ला। कुछ अन्य प्रश्न देख लेते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्न है। एनोस्मिया में सूंघने की शक्ति चली जाती है। ये भी दोस्तों कोविड-19 का एक लक्षण है। ILBS में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने के लिए भारत में पहला प्लाज्मा बैंक का राज्य दिल्ली है और सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक मुंबई में स्थापित होने जा रहा है। ठीक, सबसे बड़ा कहाँ? मुंबई में, और पहला कहाँ? दिल्ली में। अच्छा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व औषधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 जून को मनाया जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑक्स-1 कोविड-19 दक्षिण अफ्रीकी वैक्सीन है। IIT गुवाहाटी डायबिटिक रेटिनोपैथी की शुरुआती स्टेज को पता करने वाला पहला डिवाइस विकसित कर लिया है। IIT गुवाहाटी ने डायबिटिक रेटिनोपैथी की शुरुआती स्टेज को पता करने वाला डिवाइस विकसित कर लिया है। पतंजलि ने कोविड-19 के लिए कोरोनिल दवा बाजार में उतारी है। CEO कौन है इसके? बालकृष्ण यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर। भारत के किस राज्य की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? आइए सही उत्तर देखते हैं। झारखंड। दोस्तों, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और टैगोर हिल्स झारखंड में ही है और बेटला नेशनल पार्क भी यहीं पे है। पारसनाथ की पहाड़ियां भी यहीं पे है। ठीक है, टैगोर हिल्स, बेटला नेशनल पार्क, पारसनाथ की पहाड़ियां। ठीक है, तो कृतिका पांडे कहाँ की हैं? भारत के झारखंड की। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज इन्हें मिला। 2020 का कोका कोला व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मेगन द स्टेलन अन्य पुरस्कार विजेताओं में है। अच्छा, डॉक्टर आदिशा दास को क्या है? अमेजन बेस्टसेलर खिताब भी मिल चुका है हीरापुर की 64 योगिनियां तंत्र से पर्यटन पुस्तक के लिए। क्या नाम पुस्तक का? हीरापुर की 64 योगिनियां तंत्र से पर्यटन। अच्छा, भारतीय कला पुस्तक को आर्ट इज अ वर्ब नामक पुस्तक के लिए IPPY अवार्ड 2020 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसके रचयिता रोहिना थापा है। बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से बियोंसे, जो कि एक अमेरिकी पॉप स्टार हैं, को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेज या डेट से रिलेटेड। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आइए सही उत्तर देखते हैं इसका। विश्व खेल पत्रकार दिवस। दोस्तों, कुछ अन्य दिवस। 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को नेशनल पोस्टर वर्कर्स डे। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस मनाया जाता है।
और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल सोलियोसिस अवेयरनेस डे 27 जून 2020 को ही मनाया गया। 23 जून को विश्व भर में लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स। एक्सेलरेट विज्ञान नामक योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? आइए सही उत्तर देखते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान, साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट यानी सुप्रा। क्या? साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट, सुप्रा भी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने स्टार्ट किया। ठीक। अच्छा, किसान धन ऐप HDFC जो बैंक है उसने लॉन्च किया है। इसका मुख्यालय मुंबई में। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना कहाँ? मध्य प्रदेश की है। और किल कोरोना भी मध्य प्रदेश की योजना है। और Z0 अभियान किसने शुरू किया है? ब्रिटेन ने। किस लिए? ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए। आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य में की है, जहाँ सबसे बड़ा अपशिष्ट कूड़े का निपटान जो है केंद्र बनने जा रहा है। संयंत्र बनेगा एक वहां पे, पूरे भारत का सबसे बड़ा। स्नेहर पोरोस योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। और छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू होने वाली है, जो कि हरेली त्योहार के दिन से शुरू होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंटरनेशनल। भारत जापान ने हिंद महासागर में समझ को बढ़ावा देने के लिए नौसेना अभ्यास किया है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। पासेक्स। कुछ अन्य जानकारियां देखते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? चौथा संस्करण। न्यूजीलैंड ने 2021 के एपेक के ऑकलैंड शिखर सम्मेलन और आवासीय शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया है। करणपुरी ने मीटू नामक पुस्तक लिखी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में देश का सबसे बड़ा कचरा अपशिष्ट निपटान संयंत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही है। हम रोज रिपीट कर देते हैं, आपको याद रहे इसलिए जरूर। हाल ही में कैंपगौड़ा में 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कर्नाटक राज्य के द्वारा रखी गई है। अच्छा दोस्तों, कर्नाटक में ही गोमतेश्वर की मूर्ति है, आपको मालूम होगा, जैन लोगों के लिए। अच्छा, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के 2020 परिणामों में इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन। हाल ही में जारी जायरस द वायरस नामक पुस्तक किसकी है? आइए सही उत्तर देखते हैं। जी विटेकर। अन्य जानकारियां देखते हैं कुछ। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कचरा अपशिष्ट निपटान संयंत्र शुरू किया गया है और 108 फीट ऊंची कैंपगौड़ा में मूर्ति रखी गई है। आधारशिला कर्नाटक में। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है। मारो गोमेज एक जर्मन फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो खेल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अच्छा, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग में 2020 में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है। अब देखते हैं रिवीजन क्वेश्चंस। कला और विज्ञान की अमेरिकी अकेडमी, इसके प्रमुख कौन है? प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन। नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर नामकरण वनिजा रूपाणी। आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए रूस का पहला उपग्रह आर्कटिक एम। वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार सौरभ लोढ़ा। 2020 में पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला? भारतीय पत्रकार डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 किसे मिला है? जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग और निकोलस सी कॉक्स। अब देखते हैं हम 2 जुलाई 2020 का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उसका सही उत्तर क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। किस किसने सही उत्तर दिया? बहुत बहुत उनको बधाई है, रवि सूर्यवंशी जी को, और जिसने सही उत्तर दिया सभी को बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों आपसे आग्रह है कि जरूर उत्तर दिया कीजिए। हम देख रहे हैं बहुत वीडियो तो लोग देख रहे हैं पर कमेंट नहीं करते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जो है जुड़े रहें चैनल से, इस प्रकार के हमें भी लगे कि हाँ आप जुड़े हुए हैं। और वीडियो को अंत तक नहीं देख रहे हैं, हमको ऐसा भी लगता है जब आप क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो क्वेश्चन का उत्तर जरूर दिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 3 जुलाई 2020 का क्वेश्चन।
आइसाया ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्डकोर्ट अवार्ड किसे दिया गया है? सही उत्तर देखते हैं इसका क्या होगा, आपको बताना है वो तो माफ कीजिए, सही उत्तर तो आपको बताना है क्या होगा इसका। और दोस्तों वीडियो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताया कीजिए। वीडियो देखें तो अंत तक देखें, और इससे क्या है ना कि आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको अनुभव होते रहेंगे इससे, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो अंत तक देखा कीजिए, एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए क्या पता, तो इसलिए वीडियो अंत तक देखा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं अभी तक तो आप, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।